नमस्कार। स्वागत सभी का। सूचना पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म की आई है आप सभी के लिए दिल्ली की तरफ से। और एमफिल पीएचडी और एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड 3 प्रकार की डिग्रियों में कर सकते हैं आप आवेदन, यदि आपकी रुचि है इस संस्थान से एमफिल पीएचडी या फिर इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी करने की। और साथ में यदि आप पार्ट टाइम माध्यम से पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा, NIEPA, नीपा या न्यूपा इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो क्या है, 4 कोर्सेज हैं इसमें जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर कहें कि 4 प्रकार के ऐसे रिसर्च एरिया हैं जिसको लेकर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। और बहुत कम संस्थान होते हैं इस प्रकार के जो इस प्रकार का काम कराते हैं, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन प्लानिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल फाइनेंस। ठीक है, यदि आप इन क्षेत्रों से लेकर कुछ अपनी रुचि विशेष कार्य करना चाहते हैं और बड़े स्तर पर शोध करना चाहते हैं तो इस संस्थान में आप पीएचडी के लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा संस्थान है, फीस भी कम है, सुविधाएं भी अच्छी हैं। और यदि एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार के साथ डायरेक्ट रूप से कोई काम करने वाला संस्थान है तो उनमें से एक नाम नीपा का भी आता है। ठीक है, तो 16 मई 2022 लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये तो मालूम नहीं है। और फॉर्म भरने के साथ साथ आपको फॉर्म की कंफर्मेशन कॉपी, यानी कि फॉर्म भरने के साथ जब फीस सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसकी कॉपी और अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको बाय पोस्ट भी 16 मई तक भेजना है संस्थान में जो कि दिल्ली में है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम तो एमफिल और पीएचडी किसी भी अप्लाई करते हैं तो आप यदि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में है तो आपके 55% अंक होने चाहिए पीजी में। और यदि आप एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है तो आप यदि 50% नंबर लेकर पीजी पास किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एक और बात, यदि आपका पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लीजिए आपने 3 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं पीजी के और 4th सेमेस्टर चल रहा है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और यदि आप किसी पेपर को पास नहीं कर पाए हैं, आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है लेकिन आपको लगता है कि 2-3 महीने के बाद आप उस पेपर को पास कर सकते हैं जो बैक पेपर होता है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। आपने यदि नेट या जेआरएफ पास किया है, आपने यदि नेट और जेआरएफ को पास किया है तो आवेदन कर सकते हैं, और नहीं पास किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। एक और बात, छात्रवृत्ति, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा नीपा के अंतर्गत सभी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं आपके लिए बता दूं, प्लस ही होगा, लास्ट ईयर जब मैंने वीडियो बनाया था नीपा यूनिवर्सिटी का तो लगभग 60 से 70% सीटें खाली रह गई थी नीपा में, इंटीग्रेटेड की भी पीएचडी की भी। ठीक है, लास्ट ईयर के वीडियो देख लीजिएगा, एप्लीकेशन का भी बताया था, एंट्रेंस का भी बताया था, सनॉप्सिस को लेकर भी मैंने 3 और 2 5 वीडियो बनाए थे अलग अलग से, सभी को जाके देख लीजिएगा। आपको एंट्रेंस, इंटरव्यू, सनॉप्सिस में वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। और नए स्तर के जो कुछ डेटा आए हैं उसको लेकर आगे बात करेंगे। और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, और एंट्रेंस होगा इसमें, इसका ध्यान रखिएगा। जून के महीने में इसका एंट्रेंस हो जाएगा, मई तक फॉर्म भरना है और जून के महीने में इसका एंट्रेंस हो जाएगा। और जून के लास्ट में 18 जून की इसमें डेट दी है, 18 जून 2022 इसमें डेट दी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। और एग्जाम नहीं है कोई भी, जैसे कि कई बच्चे नेट होंगे, जेआरएफ होंगे, एमफिल होंगे, आरजेएफ होंगे। आप यदि हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा, सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसमें 400 रुपये की रखी गई है। और जो बच्चे SC ST EWS कैटेगरी में हैं उनको 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने के बाद उसका कंफर्मेशन पेज आपको एक एड्रेस में बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। इस पर बाय पोस्ट भी अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है। ये है रजिस्ट्रार नीपा 17
बाय बी श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 110016। इस एड्रेस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और 16 मई से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को भेजना होगा। admission@neipA.org.ac.in इस ईमेल आईडी पर कोई ज़रूरी हेल्पलाइन ईमेल आईडी है, कोई संपर्क करना हो तो आप कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। और मैं नीपा का प्रोस्पेक्टर आपको दे दूंगा, हिंदी का भी इंग्लिश का भी, जिससे आपको बहुत कुछ चीज़ें मालूम चल जाएगी। ठीक है, सीट के बारे में अभी इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा आपसे कि लास्ट ईयर की बहुत सी सीटें खाली हैं और इस बार भी नई सीटें आई हैं, तो सीटों की संख्या अच्छी खासी है। और जो फॉर्म भरिए, पहले आप लोग फॉर्म को समझिए, और फॉर्म में भरने में लगभग अभी बहुत अच्छा खासा 2 हफ्ते का समय है, तो फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। नीपा को समझिए है क्या, कि मैंने कहा ना कि ये एजुकेशन के क्षेत्र में यदि आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डीम्ड है, इस वक्त का एक प्राइवेट है, ठीक है, सजा रखिएगा, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं आता है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ सकता है, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। और ख़ासकर आप यदि एक्स्ट्रा बता दूं मैं आपको, यदि आपका इंटरेस्ट है किसी प्रकार के लर्निंग मेथड को अप्लाई करने के दृष्टिकोण से, है ना, जो खासकर हम इनोवेशन के सेंटर में बोलते हैं, नवाचार जिसको बोलते हैं, तो ये संस्थान आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यदि आप इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड एक होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको लेकर काम करना चाहते हैं तो भी ये संस्थान आपके लिए बहुत अच्छा है। और टेक्निकल और टेक्नोलॉजी फील्ड को आधार बनाकर यदि आप एजुकेशन की फील्ड में काम करना चाहते हैं तो भी इस संस्थान में एडमिशन लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए भी और संस्थान के लिए भी। ठीक है, तो इस प्रकार का काम करवाता है नीपा, और बाकी जानकारी आपको नीपा के प्रोस्पेक्टर उसकी वेबसाइट से प्राप्त हो जाएगी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल काम इंग्लिश में होगा या केवल काम हिंदी में होगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आएगा। अपना रिसर्च प्रपोजल आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बना सकते हैं। इंटरव्यू आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में दे सकते हैं। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जो रिसर्च करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसको भी आप बाइलिंगुअल या किसी एक लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर से मैं बता दूं कि 3 प्रकार के पाठ्यक्रम आए हैं: एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड, पीएचडी फुल टाइम और पीएचडी पार्ट टाइम। पीएचडी पार्ट टाइम के क्या नियम है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो मुझे क्लियर नहीं हुए हैं प्रोस्पेक्टर में, तो इसलिए आप हेल्पलाइन जो ईमेल आईडी दी है और वेबसाइट दी है का लिंक दिया है और प्रोस्पेक्टर का लिंक, उनमें देखिएगा क्या जानकारी दी गई है। और कुछ नया अपडेट मुझे प्राप्त होता है तो मैं आपको बता दूंगा। 16 मई 2022 से पहले फॉर्म भर दीजिए इस इंस्टीट्यूट का, इसका नाम अभी सभी जान चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और कोई नया अपडेट मिलता है और एक और यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया है पीएचडी का, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, सलाम, टेक केयर।